Assalamualaikum my YouTube family. First of all, I am very much thankful to all of you. लास्ट वीडियो पे आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है और एक जो है ना गिला भी है आप लोगों से। वो ये है कि जो व्यूज़ हैं उनका काउंट और सब्सक्राइबर्स का काउंट वो लेवल पे नहीं आ रहा। अगर 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर सब्सक्राइबर्स भी तो 1000 आने चाहिए। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब वीडियो देखते हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो पर बात करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में भी और कुछ इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आए, और इसके अलावा जिस फील्ड के बारे में बात करने लगा हूँ वो ऐसी फील्ड है जिसको पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। मतलब मैंने एक बड़ा ग्रुप देखा है स्टूडेंट्स का जो इंटर से फ्री होके इस फील्ड को ज्वाइन करने का माइंड बनाते हैं। तो वो है जी CS मतलब कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब एज अ होल IT की फील्ड। तो जो है आज मैं इसी फील्ड से रिलेटेड बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उन बच्चों की तरफ आते हैं कि जिनका मतलब यहाँ पे मैं वो उन स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगा जिनको पता नहीं है कि उन्होंने इस फील्ड में आना है या नहीं आना। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए गाइडलाइन है, दोज हु हैव मेड देयर माइंड कि हमें IT की फील्ड में ही जाना है। तो उनके लिए जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है उसमें ये है कि जैसे ही आप क्लासेस से फ्री होते हैं, आप एग्ज़ाम्स दे लेते हैं अपने इंटर के। तो ज़ाहिर बात है आपने डिग्री करनी है, उसमें मैंने आपको बताया था 3 ऑप्शंस हैं, CS है, IT है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो अब उनको करने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। तो फर्स्ट जो फोकस आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप शॉर्टलिस्ट करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन अप्लाई करना है। जो मेन यूनिवर्सिटीज़ मेरे दिमाग में आती हैं उनमें है जी पंजाब यूनिवर्सिटी, UCIT, फास्ट, नस्ट, कॉमसेट्स। इस्लामाबाद में है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनका क्राइटेरिया देखें, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, वो कौन सा टेस्ट मांगती है। नस्ट का अपना NET है, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है, फास्ट का अपना टेस्ट है, कॉमसेट आई थिंक NTS मांगती है। तो जो भी टेस्ट है तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं जो ख़ास फोकस करूँगा उन स्टूडेंट्स पे जो कि ये समझते हैं कि यार मार्क्स कम हैं, टेस्ट की तैयारी करके टेस्ट देने के बावजूद भी एग्रीगेट नहीं बनेगा इन यूनिवर्सिटीज़ का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, एडवाइस भी कह लें मेरी और ज़रूरी भी है कि ऑलवेज़ हैव अ कैन डू एटीट्यूड। मतलब आप हमेशा यही जहन में रखें कि आप कर सकते हैं। और ये CS और IT की फील्ड तो ऐसी है कि ये रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी विच एवर एनी यूनिवर्सिटी यू ज्वाइन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये फील्ड स्पेशली ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये सारी फील्ड्स पे अप्लाई होती है, लेकिन स्पेशली CS और IT की फील्ड ऐसी फील्ड है कि इसमें आपके स्किल्स मैटर करते हैं। सॉरी मैं आउटडोर में आज शूट कर रहा हूँ तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, बात पे आते हैं। तो द ओनली थिंग इन दिस फील्ड दैट मैटर्स इज़ योर स्किल्स। आपको काम आता है, यू आर सक्सेसफुल। किस यूनिवर्सिटी से किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कह लें या एम्प्लॉयज़ कह लें जो गूगल में जॉब कर रहे हैं बट दे डोंट हैव इवन अ बैचलर्स डिग्री। तो इस चीज़ को तो ज़हन से निकाल दें कि यार किस यूनिवर्सिटी में होगा। डिग्री करनी है, इस फील्ड में ग्रो करना है, जहाँ भी एडमिशन मिलता है ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, एडमिशन हो गया आपका, किसी भी यूनिवर्सिटी में हुआ। उसके बाद
उसके बाद की गाइडलाइन आपकी ये है, तैयारी क्या करनी है, क्या क्या पेपर्स में आता है। एंट्री टेस्ट की बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के, वो आप वेबसाइट्स से देख सकते हैं। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनका क्राइटेरिया निकाल सकें। चलें जी, बात करते हैं अब एडमिशन की। एडमिशन हो गया आपका यूनिवर्सिटी में, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है जो कि होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वी आर ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि इस डिग्री में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ज़रूर पढ़ें, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करें, अच्छी तरह पढ़ें, वो भी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये आपको एक टिप भी है कि आप जो है, एक यूट्यूब आपके पास प्लेटफॉर्म है, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हैं, ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, और फिर ऑनलाइन कोर्सेज हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे बेसिक्स, आप वो साथ साथ करते रहें। फिर 6 महीने साल जब आपके 2-3 सेमेस्टर गुजर जाते हैं, तो फिर लाजमी कोशिश करें कि किसी ना किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या आईटी कंपनी में इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं। आपको वो पैसे नहीं देते, मत लें, आप सिर्फ वहाँ पे जाके 2-3 घंटे बैठें, उन लोगों के दरमियान बैठें, यही आपका बड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। कम्युनिटी, इस फील्ड में कम्युनिटी बहुत मैटर करती है, आपका जो सर्कल है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। खैर लंबी बात हो जाएगी, तो इन शॉर्ट ये कि आपने जो है, जिस तरह ही आप एडमिशन के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल लर्निंग भी रखें, वाया यूट्यूब रखें, वाया इंटर्नशिप रखें, किसी भी तरह एक अच्छा ग्रेजुएट बन के निकलना है, तो उसका वाहिद यही है कि आप साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर लें। ठीक हो गया। अब उन बच्चों की तरफ आते हैं जो कि आईटी या सीएस में जाना तो चाहते हैं, मतलब इस फील्ड में एंट्री तो चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी एम ऑफ गेटिंग देयर बैचलर्स डिग्री। यार 4 साल का बीए नहीं करना, लेकिन काम सीखना है। तो उसके लिए ये है कि शॉर्ट कोर्सेज हैं। अब तो इतने ज़्यादा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि करवा रहे हैं। एक जो मैं समझता हूँ वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है लाहौर का, आई थिंक सो पाकिस्तान का भी हो, लेकिन लाहौर में आई थिंक इट इज़ बेस्ट, वो है जी PNY ट्रेनिंग्स। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है सो है। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो है वो कोर्सेज करवा रहे हैं, आप मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट है, ई-कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अमेज़ोन है, शॉपिफाई है, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो अगर आपको लगता है कि डिग्री नहीं करनी, तो आप इंटर के बाद जो है इस तरह के कोर्सेज करके, जो 2-3 रिलेटेड कोर्सेज हैं जो कि आपस में इंटर कनेक्टेड हैं फील्ड्स, ठीक है, उसको आपके 2-3 कोर्सेज करके आप जॉब मार्केट में एंटर हो सकते हैं। यू कैन अर्न ईजीली फ्रीलांसिंग के थ्रू आईटी कंपनीज में। अगेन वही बात है, इफ़ यू हैव स्किल्स देन यू आर सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, ओनली स्किल्स। बैचलर्स डिग्री क्यों ज़रूरी हो जाती है? वो इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जब आप हाई रेटेड कंपनीज में जाते हैं, सो इफ़ यू हैव स्किल्स एंड प्लस यू हैव अ बैचलर्स डिग्री, डेफिनेटली आप जो है दूसरों से डिफरेंट होंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर तो डिग्री करनी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी देखें, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके टेस्ट की तैयारी करें, गो इन दैट यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें एंड एंटर इन द जॉब मार्केट। सेकंड ये है कि डिग्री नहीं करनी तो शॉर्ट कोर्सेज करें, 6 महीने, 8 महीने, साल डेढ़ शॉर्ट कोर्सेज करें, उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनीज में एक्सपीरियंस लें। 2-2.5 साल लगाने के बाद यू विल बी एबल कि आप एक अच्छी जॉब मार्केट में एक अच्छे एम्प्लॉय के तौर पे जो है ना एंटर हो सकें। तो दोनों रास्ते हैं आपके पास, ठीक है, किस रास्ते के थ्रू आपने जाना है, सो इट्स ऑल अपॉन यू। एक चीज़ जो मैं लास्ट पे ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी जाएंगे, जो बैचलर्स करेंगे, उनके लिए एक प्रो टिप है मेरे पास। वो ये है कि जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हों, एंट्री टेस्ट से मुराद मेरी ई-कैट नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट होते हैं उनकी जब आप तैयारी कर रहे हों घर में, तो आप कुछ ना कुछ बेसिक्स सीख लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, HTML, CSS, जावा, बूटस्ट्रैप, चले आगे की बात नहीं करते, HTML और CSS पे ही रहते हैं। आप अगर उन 2-3 महीनों में HTML और CSS भी सीख लेते हैं, तो ये दोनों लैंग्वेजेस आपको थ्रू आउट लाइफ, पूरी IT की फील्ड में HTML CSS के बगैर कुछ नहीं है। एटलीस्ट वेब में तो
वेबसाइट में तो कुछ नहीं है। वेब में अगर आपका HTML CSS पे कमांड नहीं है तो आप कामयाब नहीं हैं, और इनको सीखना भी बहुत आसान है। तो मेरे लिए आपकी यही टिप है कि उन 2-3 महीनों में कोशिश करें HTML CSS सीख लें। अब क्वेश्चन ये है कि सीखनी कहाँ से और कैसे सीखनी है। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वेब ब्राउज़र में लिखना है W3 स्कूल, एक वेबसाइट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाएं, उसमें आपको साइडर में जो है ना वो लर्न HTML, लर्न CSS सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। लर्न HTML पे जाएं, HTML का फोल्डर ओपन करें, उसमें एक एक टास्क आपको समझाएंगे, एक एक टैग आपको समझाएंगे, एक एक सिंटेक्स आपको समझाएंगे, और उसके बाद आपको कहेंगे कि प्रैक्टिकली अप्लाई करो। वहाँ पे हर एक टास्क के बाद एक एक्सरसाइज होगी, हर टास्क के बाद एक एक्सरसाइज होगी। जिस तरह आप वो HTML के टास्क करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप पूरी HTML वहाँ से सीख सकते हैं। सिमिलरली पूरी CSS आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो एक प्रो टिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर से फ्री होते हैं और आगे उन्होंने डिग्री ही करनी है CS में या IT में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आप उन 2-3 महीनों में एंट्री टेस्ट की तैयारी के साथ साथ HTML और CSS सीख लें। तरीका मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक दैट्स इनफ। स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से मुतल्लिक, तो आप बताएं। जिस तरह आपने कमेंट्स किए, मुझे मैसेजेस किए इस फील्ड से रिलेटेड, तो जो है आई अपलोडेड दिस वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है कोई भी मसला हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगेन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यार सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।